दिस गोरस्की की मीटिंग विल लुक लाइक। हाँ, पर आप बोलोगे सुमित भाई क्या कल को ये बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, सुबह भी बदल सकते हैं। क्या ये बदलेंगे? 100% बदलेंगे। आजकल की जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमी चीजें डिटरमाइन नहीं करती, टेक्नोलॉजी चीजें डिटरमाइन नहीं करती, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस इकोनॉमी को डिटरमाइन करती है। आपकी कंपनी ऊपर हो सकती है, नीचे जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन द जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, हाउ डू दे शेप अप। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो लेट्स सी हाउ इट कम्स। इट साउंड्स टू मी एज ए रिकंसिलरेटरी नोट, थोड़ा चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोर जो है मागा वाला सपोर्टर है, ही इज 38, ही इज यंग, और काफी लोगों का मानना है कि अगर भारत भेजना तो भारत हमेशा एक सीजन्ड बंदा, एक्स गवर्नर, एक बहुत बड़ा कोई डिप्लोमैट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस भेजा जाता था, और इसको इसे साउथ ईस्ट एशिया का भी स्पेशल एनवॉय बनाया है। तो यानी कि मतलब इस एरिया में ये ट्रम्प का हिंचमैन है। कोई काम कराना हो किसी को भी, इससे ट्रम्प से पूछो, फिर आपकी कश्मीर से मीटिंग करा देगा, और फिर जो आपको कराना वो आप कर लेना। ये एक सीधा सा इक्वेशन बन रहा है भाई साहब इसको लेके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जयशंकर काबुल प्ले। देखिए, आज भारत ने लगभग ये तो बोल ही दिया है कि हम जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है भारत में खुलेगी, जो अभी एक टेक्निकल मिशन है उससे एक एम्बेसी के जैसा अपग्रेड किया जा रहा है। वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान, हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट अपने डिप्लोमेटिक मिशन को अपग्रेड किया, जो एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो एक बहुत बड़ा विषय होता है। इसमें आपने ये किया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग ऑफ तालिबान, हैव बीन एबल टू पुश दिस। आज पाकिस्तान को धमकी मिली है हमारे सॉइल से, पाकिस्तान की बदसना हुई है, भारत के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं, भारत के साथ इक्वेशन बढ़ रहे हो, और ये हमें एश्योरिटी मिली है कि अफगानिस्तान का सॉइल कभी भी भारत के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। जहां पाकिस्तान से तालिबान की दूरियां बढ़ रही है और पाकिस्तान को भारत की जमीन से धमकी मिल रही। कल पाकिस्तानियों ने कहा था कि अफगानिस्तान में टेरर कैंप्स अगेंस्ट पाकिस्तान जो भारत चला रहा है, आज उसी अफगानिस्तान को, अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानने वाले को, हमने एक लेवल पे ला दिया है जहां हमारे इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। इट माइट बी ट्रांजिशनल इन नेचर जो ये है, बट फिलहाल एक उस लेवल पे आप लाए हो कि जिससे आप अपने इंटरेस्ट को पूरा करोगे और अपने एक मिशन को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच। ये टीम, इज देयर एनी अपडेट ऑन दिस हमास थिंग? हमास थिंग का कोई अपडेट है तो मुझे बता देना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हैव वी डन इट। एक एस्पेक्ट था, आई हैड टू क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था कि अपने विदाउट रिकॉग्नाइजिंग तालिबान कैन बी नॉर्मलाइज द रिलेशंस एंड गेट व्हाट वी बेट आउट ऑफ द। तालिबान ने आज ये भी बोला पाकिस्तान को, भाई ये वाघा बॉर्डर से अफगानिस्तान तालिबान का आप रोड खोलो, और जो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे उसका कारण मेनली पाकिस्तान है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, और पाकिस्तान ने इन रिलेशनों को खराब करने में पूरा काम किया है। तो ये जो थोड़ा पाकिस्तान की आज वाट लगी बड़ी अच्छी, और जो पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान के चीफ को मारने की कोशिश की, उस पर भी बात हुई है कि भाई ये चलेगा नहीं, और नेटो वेटो का उन्होंने याद दिला दिया था। तो एक बढ़िया अच्छा मैं मूव इसे मानूंगा, एक टैक्टिकल मूव है, स्ट्रेटेजिक मूव नहीं है, बट ठीक है, टैक्टिकल मूव भी इज नॉट टू बैड लुकिंग एट द सिचुएशंस वी आर इन। इट कैन बी अ गुड टैक्टिकल मूव एंड विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। ये एक सट्टा था, क्योंकि देखिए यहाँ एक और एंगल है जो मैं आपको याद दिला दूं। लश्कर तैयबा और आपके आईसिस खुरासान का टाइप हुआ है, आईएसआई ने कराया है। 3 एजेंडा पे है, बलोचिस्तान, टीटीपी यानी कि केपीके और कश्मीर, ये इनके एजेंडा पे है। इन्होंने जो उनका मैगजीन है यलगार, उन्होंने क्लियर बोला है। और याद कीजिए मैंने इस पे एक लाइव किया था पहले, एक एंगल है नॉर्दर्न अलायंस का। नॉर्दर्न अलायंस के कुछ लोग अब भी अफगानिस्तान में हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आईएसआई ने, मुल्ला मुनीर ने एक प्रपोजल डाला है कि भाई मैं ये लश्कर तैयबा, ये क्या नाम है इनका, केपी के खुरासान वालों का टाइप करके कैंप्स को वहां ले जाऊंगा अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ, और दे विल डू द डर्टी वर्क इन दीज 3 रीजन्स, बलोचिस्तान, केपी के एंड कश्मीर। बाकी अगर बगराम चाहिए आपको तो बगराम के लिए विल रीच आउट टू नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस पे के पास एक फॉर्मेडेबल फोर्स है और अफगानिस्तान के अंदर है। मैंने आपको पहले बताया था, कुछ यहाँ लोग कह रहे थे कि वहां 40,000 अमेरिका के लोगों, घंटा 40,000 लोग नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि 40,000 लोगों को अफगानिस्तान में खाना देना बिना तालिबान के कॉपरेशन के संभव भी नहीं, इवन इफ यू हैव डायमंड्स इन योर पॉकेट।
तो वहां जो फोर्स है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो है नॉर्दर्न अलायंस, वो अभी इंटैक्ट है. दे आर स्कैटर्ड बट दे कैन बी स्टिल यूज्ड एंड मैनेज्ड. तो उस नॉर्दर्न अलायंस को रीच करने की भी कोशिश की जा रही है. और याद रखिए कि तालिबान में दो फैक्शंस हैं, एक कंधार फैक्शन है और एक हकानी फैक्शन है. कंधार फैक्शन माइट बी वेरी क्लोज टू अस एंड वेरी गुड विद अस, बट जो हकानी फैक्शन है उसकी लॉयल्टी अब भी आईएसआई के प्रति सॉलिड है. तो ये सारा इक्वेशन वहां चेंज हो रहा है. इवन विद इन तालिबान देयर आर फैक्शंस जिनको हमें मैनेज और मैनिपुलेट करते हुए चलना पड़ेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, ये आपको मैं बता दूं. तो ये इस सब, क्योंकि अब मैं इसमें जाऊंगा तो वी हैव टू गेट इट बैक इनटू फ्रॉम, फिर मतलब ना जीरो से शुरू करना पड़ेगा. बट जो ये डेवलपमेंट्स है इसको देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है. एंड आई विल अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस मूव एंड कॉल इट वेरी स्ट्रैटेजिक. टैक्टिकल है नेचर में, स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये मैं बता दूं. इसके बाद डेस, डू यू हैव एनी अपडेट्स ऑन हमास डील, एनी डील? बिफोर वी गो टू हमास, एक बड़ा आपको डील, लेट्स गो टू दिस 1.65 ट्रिलियन ब्लड बाथ. मैंने आपको, जो मैंने कल रात को करीब 2:30-3 बजे रात के भारत टाइम ये खबर आई थी कि भाई इन्होंने, ट्रम्प ने बोला मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा, 100% मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे. क्यों? उन्होंने जी रेयर, क्योंकि चाइना ने एक बदमाशी की है. अब उन्होंने रेयर अर्थ्स पे सैंक्शन, लाइसेंस लगाई है. लाइसेंस का मतलब है कि आपको रेयर अर्थ तो मिलेगा बट यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस. लाइसेंस आपको डिटरमाइन करेगा आपको क्वांटिटी कितना देंगे. तो इनडायरेक्टली रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करने का काम किया है. यहां से चाइना ने सोयाबीन खरीदना शुरू कर लिया. सोयाबीन से जो स्टेट हिट है वो ट्रम्प की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी मागा वाली, वो किसान बेचारा परेशान